केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ने तो इसे लागू भी कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के साथ इसका ऐलान किया था। महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएस को लागू करने के साथ ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन भी दे दिया है। केंद्र की तरफ से यूपीएस को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन राज्य सरकारों से इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पिछले 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की भी सुविधा है। ये फैसला ऐसे सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है जिनकी नियुक्ति साल 2004 और उसके बाद हुई है। बताया यह जा रहा है कि इस योजना में 23 लाख सरकारी कर्मचारी फायदा उठा सकते हैं। अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो 90 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारी नेताओं ने राज्यों से नई पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कर्मचारी पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे बेहतर मानते थे, लेकिन वो नई योजना से भी खुश हैं। चलिए आपको बताते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा पेंशन कौन सा राज्य देता है। केंद्र के पेंशन लागू करने के बाद जरूरी नहीं है कि सभी राज्य स्कीम को अपना ही लें। इससे पहले भी 5 राज्यों ने नई की जगह पुरानी पेंशन स्कीम अपनाई थी। हालांकि अलग बात है कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। देश में राज्यों के पेंशन देने के तरीके अलग अलग हैं। एक मत ये भी है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से राज्यों पर ज्यादा बोझ आता है। जैसे कि मौजूदा सरकार पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्य में पंजाब ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पेंशन देता है। साल 2021 में पेंशन का हिस्सा राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.32% था। नई पेंशन योजना जो 2004 में बनाई गई थी, उसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और डीए देना पड़ता था और इतना ही योगदान सरकार देती थी। लेकिन 2019 में सरकार का योगदान 14% तक कर दिया गया था। सरकार ने इस पैसे को पेंशन रेगुलेटरी फंड के जरिए बाजार में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इससे मिलने वाली पेंशन बहुत ही कम रहती है, जिस कारण आज के दौर में गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए सरकार एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। इन सब के अलावा कई सारे राज्य वृद्ध पेंशन योजना भी चलाते हैं। इसका असर भी राज्य के खजाने पर पड़ता है। नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि किस राज्य के कर्मचारियों का वेतन सबसे ज्यादा होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।